एल प्लस एफ जीरो बटा टू टू एफ जीरो एफ प्लस आई। ये हुआ बहुलक, है ना जी। एक और होता है बहुलक, कल मैंने बताया था बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग सबसे अधिकतम क्या सार्वधिक जी। सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बारंबारता वाला वर्ग वर्ग अंतराल, वर्ग भी बोल सकते हैं। जब भी हम बहुलक का सवाल बनाएंगे, लिखा होगा बहुलक ज्ञात करें, सवाल दिया रहेगा, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि बहुलक वर्ग निकालेंगे। जी। क्या रखिएगा नोट, सर्वप्रथम क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग निकालेंगे कि बहुलक वर्ग कौन है। ठीक है, बहुलक वर्ग में अभी बात करते हैं एल। इस एल को भी एल भाई साहब को समझेंगे कि भाई एल क्या है नहीं, तो एल जो है क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ माइनस वन क्या है, बाई टू एफ जीरो क्या है, छोटा एफ एक बड़ा एफ है, छोटा एफ याद रखना, छोटा एफ से ही बारंबारता होता है, बड़ा एफ से संचय बारंबारता होता है। ठीक है, सबका और आई क्या है, तो देखो एल जो होता है एल है ना, ये एल जो होता है वर अंतराल की लंबाई नहीं सॉरी वर अंतराल की निम्न सीमा होता है। एल क्या होता है? वर अंतराल की निम्न सीमा। वर अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा। तो मान लो बहुलक वर्ग होगा, तो क्या निकालेंगे सब बताओ? बहुलक वर्ग। माने हमारे पास बहुलक वर्ग निकला 40 से 50। क्या निकला? 40 से 50। इस 40 से 50 में 40 और 50 दो है जी। 40 और 50 में निम्न सीमा कौन हुआ? 50। निम्न सीमा 50 होगा, 40 उच्च सीमा कितना होगा? 50। तो निम्न सीमा को ही हम क्या कहेंगे? एल। समझ में आया बात? निम्न सीमा को क्या कहेंगे हम लोग? एल। ओके, अगला है क्या? आई। आई के बारे में जान लेते हैं। आई जो होता है वर्ग अंतराल की वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, या हम इसको अंतर भी बोल सकते हैं। तो देखो वर्ग अंतराल मेरे पास मान लेते हैं कि 40 से 50 है, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 40। निम्न सीमा हो जाएगा कितना? 40। अब बात आता है इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है कि इसमें अंतर देख रहे हैं, कितना का अंतर है? 10 का। तुम धीरे धीरे। तो आई जो होता है वो क्या होता है? इसकी निम्न सीमा। तो 40 से 50 में 10 का अंतर है। कहीं पर दिया रहेगा 100 से 200 तो समझना इसका अंतर 100 का है। कहीं पर दिया रहेगा 0 से 500, 500 से 1000 तो समझना 500 का अंतर है। और निम्न सीमा मतलब उसमें 40 से 50 है तो निम्न सीमा 40। और कहीं पर दिया रहेगा 60 से 80 जिसका निम्न सीमा 60, यानी एल बराबर 60, आई बराबर 80। नहीं समझ रहा है? देखो बहुलक में बहुलक बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चा क्या करता है, क्यों नहीं मतलब अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला पाते? तो मुझे क्या है कि जब तक ये आपको ये नहीं जान पाइएगा तब तक नहीं होगा। यानी एल क्या है, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे 60 से 80। तो 60 से 80 बहुलक वर्ग मेरा निकला। अब बहुलक वर्ग में देखेंगे इस दोनों में छोटका मान कौन है? छोट संख्या 60 है। छोट संख्या मतलब क्षेत्रीय भाषा में समझो, निम्न सीमा को ही छोटका अंक कहता है। तो छोटका अंक मतलब 60, यानी एल बराबर 60। अब आई की बात करते हैं तो वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी वर्ग अंतराल जो है ना, बहुलक वर्ग की लंबाई भी बोल सकते हैं उसको। 60 से 80, तो 60 से 80 में कितना का अंतर देख रहे हैं हम? 20 का। 20 का, आई बराबर क्या हो जाएगा? 20। ओके, अब है एफ जीरो। तो बहुलक वर्ग की है ना, बहुलक
बहुलक वर्ग की बारंबार। अब वर्ग अंतराल सबको हम इसमें से हम क्या करते हैं, सबका एक ही चीज कर देते हैं, बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की लंबाई। F0 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है जी। अब इसके बाद ये F0 तो F0 ये भी हो गया, दोनों काम हो गया। अब मेरे पास क्या है F1 और F1 F-1, ठीक है, और F1। तो देखो माइनस लगने का मतलब होता है कि पहले, माइनस मतलब क्या होता है, ये संख्या जैसे मान लो 5 है और माइनस लगा दिए तो इससे 4 आया, यानी 5 के पहले वाली संख्या। अगर 5 कर दिया जाए 5 + 1 तो क्या होगा, क्या आया, 6, यानी 5 से जो पहले था वो संख्या आया। तो अब जब घटाते हैं 1 को, अब जब हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या चीज से प्लस आएगा जोड़ने पर। जब हमको -1 रहेगा, इसको हम अप्रोक्स +1 भी हम कह सकते हैं समझने के लिए। तो F-1 यानी बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, याद रखिएगा, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। इसको हम पाक बहुलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक बहुलक भी कहते हैं। कभी एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था कि पाक बहुलक वर्ग कहते हैं। अब कितना लड़का ने मतलब गलती मार दिया था। तो पाक बहुलक किसे कहते हैं, F-1, याद रखिएगा। या आपको कोई टीचर भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई पाक बहुलक वर्ग, पाक बहुलक वर्ग किसे कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगा, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की पहले वाले वर्ग की, वाला नहीं ना, पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, मैं समझ में आया। अब है F1, मैंने बताया था अभी जस्ट कि अगर माइनस लगाते हैं तो पहले, अब प्लस लगा तो बाद। तो क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। फिर से बात करेंगे कि प्लस है माइनस, याद रखिएगा, ठीक याद रखिएगा ना, माइनस मतलब ठीक पहले, प्लस मतलब ठीक बाद में। तो F+1 बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसको कहा जाता है उत्तर बहुलक वर्ग। क्या बोला जाता है इसको, उत्तर बहुलक वर्ग। ये हो गया पाक बहुलक। हाँ, ये क्या हो गया, उत्तर बहुलक वर्ग। बहुत कम ही छात्र छात्राओं को मालूम रहता है। हाँ, यानी उत्तर बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम उत्तर बहुलक कहते हैं। अब समझ में आया टोटल बात कि हम अभी जो बात करते हैं, ये जितना भी चीज आपको देखने को मिला सब इस पर डिपेंड है, इस पर देख लो ना। फिर से एक बार बात कर देते हैं। L बराबर, बोलिए L बराबर, बोलना नहीं सुनना, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, I बराबर बहुलक वर्ग की लंबाई, F0 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F+1 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। में तो पाक बहुलक F-1, उत्तर बहुलक वर्ग F+1।
यानी जहाँ अगर देखा जाए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, है कि नहीं? अगर कोई भी लड़का बहुलक वर्ग ढूंढ लेता है तो वो सारा सवाल को बना देगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? यहीं पर ऑटोमेटिक यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा। आपको घर पर याद करने की उसकी जरूरत नहीं है। 80% तो याद हो गया होगा, 20% और हम समझा देते हैं। यानी बहुलक बराबर क्या है? L प्लस एफ ओ, मन बोलना है, L प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटा 2FO एफ माइनस 1 माइनस F1 गुने I। अब इस भाई साहब जितना भी कंटेंट है यहाँ पर तो सबका नाम तो नीचे में है। अगर हमको सब मालूम हो जाए तो बैठा देंगे कि नहीं बैठा देंगे? यही बैठाना ही इम्पोर्टेंट है। इसको कहीं देखे हम L को क्या? वेरी गुड। और इसको देखे हम कहीं F0 क्या? इसको हम कहीं देखे हैं क्या? ये सर F1 प्लस 1 इसको ही कहीं देखे हैं क्या? सर आप तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब बहुलक वर्ग बराबर ओके, ये क्वेश्चन ले लिया जाए। हाँ कैमरा को कर दो। वर्ग अंतराल कुछ नहीं, इसमें मात्र द्विय खेला है, वर्ग अंतराल का और बारंबारता है। माध्य में वर्ग अंतराल का, बारंबारता का, वर्ग चिन्ह का, एफ का, सिग्मा एफ कितना लंबा है, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली 2 बहुलक वर्ग और बारंबारता। हाँ अब बात लेते हैं 0 से 10। 0 से 10 अगला हो जाएगा 10 से 20, नेक्स्ट 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना ही लेते हैं। इसकी बारंबारता है 8, 12, 6, 15 और 7। ये बहुलक वर्ग है और ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता। कहता है बहुलक ज्ञात करे, मोड ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे। भाई इसको अगर एक सेकंड बाइक चला चले जाते हैं, क्या इसका हम माध्य निकाल सकते हैं? नहीं क्या निकालना पड़ेगा माध्य के लिए? सबसे पहले वर्ग चिन्ह के बाद क्या निकालना पड़ेगा? समझ में आ गया? हमको तो इसमें कुछ नहीं कहता करने के लिए बहुलक में, कहता बहुलक ज्ञात करे। और समझो मैंने फर्स्ट बताया था रूल कि बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? बहुलक बनाने के लिए पहला क्या काम करना है? बारंबारता सबसे जो अधिक है यानी क्या ज्ञात करना? अभी जस्ट बताए बहुलक वर्ग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? बहुलक वर्ग। सबसे पहले फर्स्ट रूल है, बहुलक का रूल है कि आप क्या ज्ञात करो? बहुलक। तो जो नहीं समझा पूछना। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक वर्ग। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। यानी सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है? 15 है जी। तो 15 सबसे ज्यादा है, यही इसको हम इसमें घेर देंगे। घेर देंगे कितना से कितना है? 30 से 40 लिख देंगे। बहुलक वर्ग बराबर अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। क्या लिख देंगे? अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग या वर्ग अंतराल। कितना है बाबू? 15। कितना से कितना? 30 से 40। 30 से 40। अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर आपको है ना बहुलक वर्ग मिल जाए तो हम पूरा बहुलक
का हम इस बहुलक वर्ग पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ। नहीं थोड़ा उस पर कैमरा है कि नहीं? जी है पूरा। हाँ तो 30 से 40 जो है बहुलक वर्ग निकल गया। जी। अब हम सूत्र लिखेंगे। हाँ क्या लिखेंगे? सूत्र बहुलक हाँ M0 बराबर क्या था सूत्र? L प्लस F माइनस F माइनस 1 बटा 2F माइनस F1 प्लस F गुने I। लिख लेंगे। जी। अब हमको जितना है सबको ज्ञात करना है और समझिएगा, दिमाग को ओपन करिए। तो हम बहुलक वर्ग निकाल लिए 30 से 40। जी। ये क्या चाहिए हमको यहाँ पर? L चाहिए। जी। तो L किसे कहा जाता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जी। तो निम्न सीमा दोनों में क्या है? 30। बहुत ही अच्छा, समझ में आ रहा होगा। जी। दूसरा बात पहले हम छोटा निकाल लेते, क्या है? I क्या कहते हैं? I किसे कहा जाता है? बहुलक वर्ग की लंबाई। बहुलक वर्ग की लंबाई। जी। तो कितना का अंतर है? 10। I बराबर 10। सही है, सही है। जी। L बराबर निम्न सीमा जी। 30 लिख दिए। जी। I बराबर अंतर 10 लिख दिए। जी। ये क्या है? F0। F0। बाबू F0 देख लो क्या कहता है? F0 बहुलक की बराबर तो बहुलक वर्ग 30 से 40 बहुलक वर्ग की बराबरता कितना? 15। F0 बराबर 15। समझ में आ रहा है बात? जी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? F माइनस 1 F माइनस 1 F माइनस 1 अब बात करते हैं और F प्लस 1 का बात करते हैं। दो चीज चाहिए। जी। तो देखो सवाल में आ जाओ, सवाले में हम आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन में आंसर ढूंढो। क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया F। जी। नहीं बोलेगा? जी। नहीं बोलेगा? जी। कैसे हो गया F? ये तो बराबरता है किसकी? बहुलक की। बहुलक वर्ग की बराबरता है। जी। कितना? 15। इसी को लिख दिया F0। जी। ठीक है, जी। क्वेश्चन में लिख देना। जी। नहीं जी। अब ये क्या है? F तो देखिए, तो बात यहाँ बता कि L जो है L वो L हम निम्न सीमा निकाले 30। जी। I अंतर 10। जी। F0 बारंबारता 15 F माइनस 1 ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। जी। और F1 हाँ प्लस 1 तो ठीक बाद की बारंबारता 7 लिख दिए। जी। L 30 F0 15 उसके बाद क्या कहते हैं? F माइनस 1 है ना। ये सूत्र जो है इस सूत्र को बैठाना पड़ेगा फॉर्मूला पर। जी। कितना हो गया? 15 F माइनस 1 6 2 F0 2 गुने 15 माइनस